बैंक ऑफ बड़ौदा में क्या चल रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा में अगर आपका खाता है, अगर आपका अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में है तो यह खबर जरूर देखिएगा। इसलिए देखिएगा क्योंकि आपका पैसा वहां जमा है, आपकी जमा पूंजी वहां जमा है, आप अपना बैलेंस, बैंक बैलेंस वहां रखे हैं, बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, गाड़ी खरीदना चाहते हैं, आपका सैलरी अकाउंट वहां है, सब कुछ है वहां ना। तो बैंक ऑफ बड़ौदा को लेकर आखिर चल क्या रहा है ये जान लीजिए। क्या आपका पैसा सुरक्षित है? हम लोग क्या सोचते हैं, यही सोचते हैं ना कि अपना पैसा बैंक में जमा कर देते हैं, वहां हमारा पैसा सुरक्षित रहेगा। लेकिन टेक्नोलॉजी के इस दौर में कुछ भी सुरक्षित नहीं है भाई साहब, कुछ भी सुरक्षित नहीं है। हम आपको डरा नहीं रहे, बस सचेत कर रहे हैं क्योंकि देश के एक बहुत बड़े बैंक पर साइबर अटैक हुआ है और दावा किया जा रहा है कि लाखों ग्राहकों का डाटा, उनकी पर्सनल डिटेल, उनके लोन के कागज चोरी हो गए हैं। अब इस दावे में कितनी सच्चाई है, चलिए, मामला आपके पैसे से जुड़ा है इसलिए विस्तार से बात करना जरूरी है। देखिए, देश के सरकारी बैंकों में शामिल बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहकों का डेटा लीक होने का मामला सामने आया है। दावा किया गया है कि हैकर ने बैंक के सिस्टम से करीब पहले 1 टीबी डाटा चुराया और फिर उसे डार्क वेब पर अपलोड कर दिया। और दावा यह भी है कि जिन हैकर्स ने डाटा चुराया है उनके पास ग्राहकों की निजी जानकारी जैसे कि लोगों के बैंक डॉक्यूमेंट्स, लोन से जुड़े कागजात और बैंक के हिसाब किताब का रिकॉर्ड शामिल है। हालांकि इस डेटा लीक से कितने ग्राहक प्रभावित हुए हैं इसकी सटीक संख्या अभी सामने नहीं आई है, लेकिन 1 टीबी डाटा चोरी होने का दावा अगर सही है तो वाकई में ये उन लोगों के लिए खतरे की घंटी है जिनके खाते इस बैंक में हैं। लेकिन बैंक का पक्ष भी आपको सुनाएंगे, आपको परेशान नहीं होना। ग्राहकों का डेटा लीक के मामले पर बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक पोस्ट भी किया। बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने स्टेटमेंट में डेटा ब्रीच की बात मान ली है। बैंक का कहना है कि उनके कुछ कर्मचारियों की ईमेल हैक हुए हैं जिसकी वजह से डाटा ब्रीच हुआ है। बैंक के मुताबिक बैंक के सिस्टम में घुसने की कोशिश नहीं की गई है, बस कर्मचारियों के ईमेल हैक हुए हैं। लेकिन दावा यह किया जा रहा है कि बैंक से ग्राहकों का निजी डाटा भी लीक हुआ है और इस निजी डाटा में आपके बैंक अकाउंट की जानकारी से लेकर घर के पते तक की निजी जानकारी होती है भैया। और अगर ये जानकारी इंटरनेट पर पहुंच जाए भैया और कोई भी पैसे देकर उसे खरीद सके तो फिर ये बहुत खतरनाक है। बैंक ऑफ बड़ौदा का नेटवर्क 15 से ज्यादा देशों में फैला, करीब 19 करोड़ ग्राहक है। अगर ऐसे बैंक के ग्राहकों का डाटा लीक हुआ तो इससे करोड़ों लोगों की निजी जानकारी खतरे में पड़ सकती है। इस घटना के तार डार्क वेब से जोड़े जा रहे हैं, इसलिए सबसे पहले आपको डार्क वेब के बारे में बता देता हूं। देखिए, दरअसल डार्क वेब इंटरनेट की एक ऐसी दुनिया है जो आम लोगों को दिखाई नहीं देती और इसी छिपी हुई दुनिया को कहा जाता है डार्क वेब। इंटरनेट का वो हिस्सा है जो आम सर्च इंजन पर दिखाई नहीं देता। यहां छिपी हुई वेबसाइट्स होती हैं जहां यूजर अपनी पहचान छिपाकर काम करते हैं। इसका इस्तेमाल साइबर अपराध, डाटा चोरी, फर्जी दस्तावेजों की खरीद फरोख्त, अवैध गतिविधियों, ये सब चीजें बहुत आसानी से डार्क वेब पर की जाती हैं। और डार्क वेब तक पहुंचने के लिए खास नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता है जिन्हें VPN यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क कहा जाता है। इन नेटवर्क में यूजर की पहचान उजागर नहीं होती है। आसान भाषा में अगर आपको बताऊं तो डार्क वेब इंटरनेट की वो दुनिया है जहां गुमनामी सबसे बड़ी ताकत है और वही गुमनामी कई बार साइबर अपराधियों के लिए हथियार भी बन जाती है। क्यों? क्योंकि किसी को पता ही नहीं चल पाता है कि आखिर अपराध किसने किया। चलिए, डार्क वेब क्या होता है, इसका कैसे इस्तेमाल होता है, डार्क वेब पर लोग कैसे अपराध कर रहे हैं, सब बता दिया। लेकिन अगर डाटा चोरी होने का दावा सही है तो जिन 19 करोड़ लोगों का अकाउंट है बैंक ऑफ बड़ौदा में, उन्हें क्या करना है? आप कैसे बच सकते हैं? आपका पैसा कैसे बर्बाद नहीं होगा? आप कैसे नहीं लूटेंगे ये बता देता हूं। सबसे पहले आप अपना पासवर्ड और पिन बदलें। नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग यूज करते हैं तो उसका भी पासवर्ड अपडेट कर लें। ATM पिन भी बदल लें। इसके साथ ही फिशिंग कॉल से सावधान रहें। फिशिंग कॉल मतलब अनजान कॉल नहीं आ जाता है, मैसेज या ईमेल आ जाता है, कहते हैं हाँ भाई आपको लोन इतना ऑफर है, लेना चाहते हैं? अब नहीं लेना है तो भी जबरने कह रहा है नहीं आपका क्रेडिट अकाउंट बहुत बढ़िया है, आप ले सकते हैं, 1 करोड़ तक का ऑफर। ऐसे लोग मिलते हैं कि नहीं? वो थोड़ी देर बाद कर लेते हैं और आप जो है लोग हाँ 1 करोड़ मतलब नहीं लेना है तो आपको ये लगता है कि यार 1 करोड़ दे रहा है, बताओ हमारी क्रेडिट कितनी अच्छी है यार, बताओ यार, है वजनदारी में बात कर लेते हैं, उतने में वो काम कर लेता है। OTP CVV ATM में जो पीछे लिखा रहता है और बैंक डिटेल शेयर ना करें। और सबसे जरूरी बात,
याद रखें, बैंक कभी फोन पर गोपनीय जानकारी नहीं मांगता। इस पूरे मामले पर फाइनेंशियल एक्सपर्ट से भी हमने बातचीत की है और आपको बताने की कोशिश की है कि वो क्या कह रहे हैं, जिससे आप सावधान रहें। सुनिए। कस्टमर को घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जो डेटा हमारे जो कस्टमर्स के जो डेटा है वो लीक हो जाता है, तो वो इफ़ेक्ट करता है। और घबराने से कुछ नहीं होगा, हमको बस सतर्क रहना है। हमको हमारा जो OTP है वो किसी के साथ शेयर नहीं करना है, नेट बैंकिंग पासवर्ड है वो भी किसी के साथ शेयर नहीं करना है। जहाँ पे हम हो सके कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है तो वहाँ पे हम वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ताकि जो हमारा डेटा है वो सेफ़ रहे। सीधे मुद्दे की बात यही है कि बैंक अभी इतने बड़े डाटा लीक से इनकार कर रहा है, लेकिन फिर भी 19 करोड़ लोगों की जीवन भर की कमाई की बात है। इसलिए सावधानी कैसे रखनी है वो हमने आपको बता दिया है। बैंक आपको ढाढ़स दे रहा है, अभी आप ठंड रखिए, परेशान मत होइए। जो हमने आपको तरीके बताए हैं उसका इस्तेमाल करिए।